तो गाइस आज की वीडियो का ध्यान होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे एलिमिनेशन चेंबर की। हम बात करने वाले हैं दोस्तों बिग बैड ब्रॉन ब्रेकर की। इवन दोस्तों हम बात करने वाले हैं जॉन मॉक्सली एंड ओटीसी 1 रोमन रेंस की भी। तो अगर रोमन रेंस जॉन मॉक्सली में से कोई भी एक पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एजे ली की। तो गाइस एजे ली के ऊपर बताना चाहूंगा कि एजे ली 2 बड़े पीएलई के लिए कंफर्म हो चुकी है। सबसे पहला पीएलई आप जानते हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उनका मैच होने वाला है बेकी लिंच के साथ में। और गाइस उसके बाद बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया के अंदर भी वो फाइट देने वाली है। तो इससे पहले दोस्तों जब एजे ली डब्ल्यूडब्ल्यूई में लौटी थी तो सभी को लगा था कि फुल टाइमर के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन गाइस एज ए पार्ट टाइमर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ अब वो फिर से हम लोगों को फुल टाइमर के तौर पर देखने को मिलने वाली है थ्रू आउट द मंथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ फरवरी के अंदर उन्हें बिल्डअप करना है, देन दोस्तों मार्च के अंदर भी बिल्डअप करना है, क्योंकि दोनों ही पीएलएस का पार्ट है। वेल इसी बीच मुझे याद है एक बंदे ने कमेंट किया था, मैं उसे ढूंढ लेता हूँ। तो एक कमेंट दोस्तों मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये बंदा क्या लिख रहा है दोस्तों अपनी सेक्शन में, अपने कमेंट सेक्शन में इन्होंने कमेंट किया था, लिखा था कि ओटीसी नहीं बल्कि ये ओरिजिनल पार्ट टाइमर यानी कि ओपीटी है। तो रोमन रेंस के खिलाफ ये इन्होंने किया है। हालांकि दोस्तों मैं आपको कल भी बता चुका हूं, अभी फिर से बता देता हूं, रोमन रेंस फुल टाइमर के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन गाइस उनका जो फुल टाइमर वाला शेड्यूल है शुरू होने वाला है अगले मंथ से। तो ऐसे में सवाल आपसे, आपको क्या रोमन ओटीसी लगते हैं या फिर इस शख्स के जैसे, इन भाई के जैसे ओपीटी लगते हैं? डू लेट मी नो। बात कर लेते दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की। वेरी नेक्स्ट अपडेट जो आज की अपनी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों कार्मेलो हेज से। कार्मेलो हेज हैज डिफेंडेड द यूएस टाइटल 5 टाइम्स सो फार इन दिस 50 डे एंड काउंटिंग रेन। यानी कि दोस्तों कार्मेलो हेज ने 50 दिन के भीतर 5 बार अपना टाइटल ऑन द लाइन रखा है और रिटेन भी किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कार्मेलो हेज एज ए चैंपियन काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों एक शख्स जो है बिल्कुल भी बढ़िया नहीं कर रहा है, लेकिन उसे दोस्तों पुश मिल रहा है, रीज़न आ चुका है सामने। तो फिन बैलर दोस्तों बार बार हार रहे हैं लेकिन उन्हें पुश मिल रहा है। अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। बट मिल क्यों रहा है इसके ऊपर न्यूज़ आ रही है दोस्तों। बताया जा रहा है दोस्तों कि फिन बैलर एंड सीएम पंक की बैकस्टेज बहुत अच्छी आ रही है। सीएम पंक चाहते हैं कि फिन बैलर को भी लाइमलाइट मिले और इसीलिए उन्होंने बैकस्टेज डिमांड की थी कि एलिमिनेशन चेंबर में उन्हें नया चैलेंजर नहीं बल्कि फिन बैलर ही चाहिए। तो फिन बैलर को दोस्तों पुश मिल रहा है जस्ट बिकॉज सीएम पंक के साथ उनकी काफ़ी अच्छी मित्रता है। हालांकि ऑन स्क्रीन काफ़ी बड़े दुश्मन नज़र आ रहे हैं। हाँ, दो लोग ऐसे हैं जिनके बीच में दोस्तों ऑफ स्क्रीन उतनी अच्छी मित्रता नहीं है। फिन बैलर दोस्तों रोमन रेंस के ऊपर शॉट लिए, इवन उनका रोमन रेंस के साथ इस वक्त राइवलरी भी नहीं है। फिन कहते हैं कि 2021 में जो कुछ उनके साथ एक्सट्रीम रूल्स में हुआ था वो आज तक नहीं भूले हैं। यहाँ वो कहते हैं आई हैवंट फॉरगॉटन रोमन टुक द एडवांटेज ऑफ टॉप रोप ब्रेकिंग व्हेन आई हैड हिम बीट इन द मिडल ऑफ द रिंग। ये चीज़ उन्होंने कल कही थी रॉ के अंदर, लेकिन दोस्तों यहाँ बार बार जिस तरीके से बयानों के अंदर वो मेंशन कर रहे हैं रोमन रेंस को, कहीं ना कहीं उनके एंड रोमन के बीच में रियल लाइफ बीफ है। बात कर ली जाए दोस्तों अब एक रियल लाइफ सिनारियो की जो कि टिफनी के साथ सामने आया है। हालांकि ये कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, लेकिन स्टिल टिफनी ने नया बॉयफ्रेंड बना रखा है एनएक्सटी में से, जिसने उनके आंखों का टैटू दोस्तों करवाया हुआ है हाथ के ऊपर। और देख सकते हैं आप यहाँ टिफनी का इससे पहले जो बॉयफ्रेंड था शायद से काइज़र था और यहाँ उन्होंने नया बॉयफ्रेंड बना दिया है। तो कहीं ना कहीं काइज़र के लिए ये कुछ एक मंथ्स काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं। हालांकि काइज़र भी काफ़ी बड़े प्लेयर है, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है इन दोनों का फ्यूचर। बात कर ली जाए दोस्तों उस फ्यूचर की जो कि गाइस हम लोगों को पता चला हाल फिलहाल में, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का फ्यूचर दोस्तों कहीं ना कहीं मंगलमय होने वाला है। ऑस्टिन हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर दी WWE वर्ल्ड दिस ईयर। WWE वर्ल्ड यानी कि एक मीट एंड ग्रीड जो कि हर साल रखा जाता है रेसलमेनिया सीजन में, वहाँ स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो है वो होने वाले अनाउंस कर दिए गए हैं। और फैंस एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि शायद से वो रेसलमेनिया में भी होंगे। इस बीच दोस्तों एक शख्स जो है वो रेसलमेनिया में नहीं होने वाला है, लेकिन एक दूसरी जगह पर होने वाला है। तो ग्रेट खली अपने इस साल के रेसलमेनिया का पार्ट नहीं है, बट इंटरेस्टिंगली दोस्तों उन्हें अभी 2 वीक के टाइम में एक जगह पर बुक कर दिया गया है। तो FTLOW दोस्तों फॉर द लव ऑफ रेसलिंग दोस्तों करके एक कह सकते हैं प्रमोशनल कंपनी है, और उसमें दोस्तों एक मीट एंड ग्रीट रखा गया है। रेसलिंग कम्युनिटी के बहुत सारे लेजेंड्स जैसे कि रॉब वैन डैम, सैंडमैन, इवन दोस्तों कोडी रोड्स का भाई भी वहाँ अवेलेबल होगा। वहीं ग्रेट खली को भी दोस्तों बुक किया गया है, जिसके लिए दोस्तों
वो यूके के लिए फ़्लाइट लेंगे 2 हफ्ते बाद दोस्तों। यूके में एक सभा को संबोधित करेंगे, लोगों से मीट एंड ग्रीट करेंगे। रेसल नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ ये रेसलमेनिया सीज़न है और यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों ग्रेट खली भी ट्रैवल करने वाले हैं। गाइस बात कर ली जाए अब आज की अपनी अहम खबरों की, तो अहम खबरों में तो सबसे पहली खबर आज की अपनी जोड़ी है, वो जोड़ी बियांका ब्लेयर से। सबसे पहले तो बियांका ब्लेयर दोस्तों बताया जा रहा है कि जल्द लौटेगी। रेसलमेनिया 42 में बताया जा रहा है बियांका ब्लेयर का एक बड़ा रोल रहने वाला है। हालांकि बियांका ब्लेयर इस साल का रॉयल रंबल जीतने को लेकर रूमर्ड थी, बट वो नहीं जीती क्योंकि दोस्तों उनकी इंजरी जो है टाइम से ठीक नहीं हो पाई। बट अब काफ़ी ज़्यादा टाइम है उनके पास इंजरी से रिकवरी में, और बताया जा रहा है कि वो एक बड़ा रोल पाएगी रेसलमेनिया 42 में। दोस्तों उनका कोई ना कोई मैच होने वाला है bodyslam.net के माने तो यहाँ दोस्तों वो एक बढ़िया पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उतरने वाली है, और मेरे हिसाब से दोस्तों हो सकता है किसी लेजेंडरी डीवा को वो वहाँ फेस करेगी। इस बीच दोस्तों सराया ने भी कमेंट किया है दोस्तों। तो पेज क्या कहती है, पेज कहती है कि वो 2026 की रॉयल रंबल के लिए बिल्कुल रेडी थी, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला। वो कहती है आई विश आई कुड बी इन रॉयल रंबल, यानी कि काश मैं सऊदी वाली रॉयल रंबल का पार्ट होती। आई वॉज बैक स्टेज इन गोरिल्ला जस्ट क्राइंग, यानी कि वो गोरिल्ला पोजीशन पर थी। बीइंग लाइक दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, यानी कि मैं हमेशा से सऊदी में रॉयल रंबल का पार्ट होना चाहती थी और इसका मैंने सपना भी देखा। तो कुल मिलाकर दोस्तों पेज यहाँ सीधे सीधे टीज कर रही है अपनी वापसी। तो एक तरफ बियांका है, दूसरी तरफ पेज है, दोनों ही दोस्तों रेसलमेनिया के लिए बताया जा रहा है कि वापसी कर सकती है। तो क्या पता इन दोनों का ही मैच हो जाए। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो गाइज इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर की प्रेडिक्शन से। तो गाइज आज मैं कई साल बाद खुद से प्रिडिक्ट करने वाला हूं किसी पीएलई को। हमेशा दोस्तों ऑड्स का सहारा लेता हूं, लेकिन अब दोस्तों ऑड्स नहीं निकले हैं तो यहाँ एलिमिनेशन चेंबर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मेंस एलिमिनेशन चेंबर, ऑब्वियसली इसके अंदर रैंडी और एलए नाइट ही कंफर्म हुआ है अभी के लिए, बट मैं प्रिडिक्ट करता हूँ एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी के साथ खत्म होने वाला है, क्योंकि ड्रू वर्सेस जेकब वर्सेस कोडी माना जा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर इस एलिमिनेशन चेंबर में कुछ बवाल काटेंगे और कुछ यूनिक साइज का रिजल्ट आएगा, ये मेरी खुद की प्रेडिक्शन है। देन दोस्तों जो दूसरा मैच है वो महिलाओं का एलिमिनेशन चेंबर है, जिसके अंदर ज़्यादा स्पॉट अभी फिल नहीं हुए हैं, तो उसे मैं प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ। और अभी दोस्तों क्लियर नहीं पता है कि दूसरे छोर पर जेड का कौन ओपोनेंट रहेगा, तो इसे तो मैं बिल्कुल प्रेडिक्ट नहीं करूँगा इस मोमेंट पर। हाँ तीसरे मैच को मैं डेफिनेटली क्लीन कट प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, सामने से बोलने वाला कौन जीतेगा। ये मैच होने वाला है दोस्तों हमारी अपनी बेकी लिंच का, आईसी टाइटल ऑन द लाइन है अगेंस्ट वन एंड ओनली एजे ली। प्रिडिक्ट कर देता हूँ एजे ली जीतेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब एजे ली का मैच जो है रेसलमेनिया 42 में भी होने वाला है, तो हो सकता है कि गाइज यहाँ चैंपियन वो बन जाए ताकि रेसलमेनिया के लिए ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा सके। यहाँ दोस्तों पहले मौके पर वो चौका लगाने वाली है। देन दोस्तों एक और मैच हम लोगों को एलिमिनेशन चेंबर में देखने को मिलने वाला है, जो कि दोस्तों काफ़ी ह्यूज है। ये पर्टिकुलर मैच दोस्तों आप जानते हैं किस किस के बीच होने वाला है, ये होने वाला है फिन एंड सीएम पंक के बीच में। इसके अंदर प्रिडिक्शन करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, और यहाँ दोस्तों जैसे हालात है, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर शिकागो में होने वाला है, 100% सपोर्ट रहेगा दोस्तों सीएम पंक को। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर मैच के अंदर सीएम पंक अपना वर्ल्ड टाइटल जो है रिटेन कर लेंगे। अब गाइस बात कर ली जाए आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज के ऊपर जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों जॉन मॉक्सली थे। फैंस दोस्तों यहाँ नहीं मान रहे हैं। एक यूज़र ने डॉम ने क्या लिखा है, व्हाट इफ दिस मास्क मैन इज जॉन मॉक्सली, क्या हो ये जॉन मॉक्सली निकले। तो ऐसा क्यों कि जॉन मॉक्सली को मास्क मैन का दर्जा दिया जा रहा है। इतने टाइम से दोस्तों मैं देख रहा हूँ हर कोई कह रहा है कि जॉन मॉक्सली हो सकते हैं, तो ये दोस्तों रिएक्ट ही कुछ इस तरीके से करता है जैसे कि हमारे जॉन मॉक्सली करते थे। इसलिए दोस्तों बार बार इन्हें डीन एम्ब्रोस कहा जा रहा है कि डीन एम्ब्रोस ये मास्क मैन है। ऑस्टिन थ्योरी का इसके ऊपर रिएक्शन आया है। ऑस्टिन थ्योरी क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं मास्क मैन हाँ वेल प्लेड, यानी कि बहुत अच्छा खेला बेटे। तो ये दोस्तों समझ चुके हैं शख्स कौन है, लेकिन लोगों के समझ नहीं आ रहा। दरअसल दोस्तों ये कोई और नहीं ग्रेसन वॉलर ही है। ऑस्टिन थ्योरी ने ग्रेसन वॉलर के साथ टीम बनाई थी, लंबे टाइम तक ये एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को भांपे है, साथ में काम किया है। तो गाइस ऑस्टिन थ्योरी को तो पता चल गया ये बंदा कौन है, लेकिन अभी वो ये चीज़ सामने से नहीं कह सकते, विजन मेंबर्स को नहीं कह सकते जब तक कि दोस्तों मास्क नहीं उतार देता। और क्योंकि तब शक ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर ही जाएगा, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी के ट्वीट से पता चल रहा है कि वो जानते हैं शख्स कौन है। ये भी हो सकता है एंड ऑफ द डे कि सिर्फ ग्रेसन वॉलर
इसे प्ले कर रहे हो और एंड में रॉलिंस निकले। प्ले करना मतलब जस्ट इसलिए प्ले करना क्योंकि रॉलिंस इंजर्ड है इस मूवमेंट पर, तो हो सकता है गाइस एंड में रॉलिंस ही निकले और ग्रेसन वॉलर इस मूवमेंट पर प्ले कर रहे हो, इसलिए थ्योरी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी बोनस अपडेट की। बोनस अपडेट जुड़ी दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर से। तो अगर आप सोचते हैं ब्रॉन ब्रेकर जो है जिम मारते हुए इंजर्ड हुआ है तो आप बिल्कुल गलत है। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर के जो हर्निया हुआ वो तब हुआ जो बीते मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में उन्होंने टेबल पलटने की कोशिश की, तो एक खुद की गलती थी और शायद से ब्रॉन ब्रेकर ने ही डिमांड की होगी दोस्तों कि उन्हें इस टेबल को पलटना है, वरना दोस्तों इस तरीके से कोई भी नहीं करता है। ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों इंजर्ड हुए खुद की वजह से और गाइज अब बताया जा रहा है कि उनकी वापसी में 6 महीने का टाइम लग सकता है। यस गाइज इट्स ऑफिशियल, ब्रॉन ब्रेकर रेसलमेनिया 42 से बाहर होते हैं। अब रॉलिंस का क्या प्लान रहेगा मैं नहीं जानता। अब ब्रॉन ब्रेकर का रेसलमेनिया प्लान क्या रहेगा कोई भी नहीं जानता, क्योंकि दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर जो है उनका मेजर सर्जरी करवानी पड़ जाएगी इस हर्निया के लिए, तो यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर बाहर होते हैं। बात कर ली जाए दोस्तों उस शख्स की जिसके बारे में मैं जानता हूँ, तो OTC 1 यहाँ दोस्तों चैंपियनशिप जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। दरअसल बताया जा रहा है बैकस्टेज पॉलिटिक्स फिर से एक्टिव हो चुके हैं, 2 गुट बन चुके हैं। पहले गुट में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि CM पंक इस साल की रेसलमेनिया में जीते, यानी कि रोमन रेंस को हराए और उसके बाद आगे जाकर समर स्लैम में टाइटल ड्रॉप करे अगेंस्ट ब्रेकर, जो कि उस टाइम तक लौट चुके होंगे। और वहीं दोस्तों एक दूसरा गुट भी है जो कि ये कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रोमन रेंस ने एक बढ़िया रॉयल रंबल विक्ट्री प्राप्त की है और ऐसे अगर वो हारते हैं रेसलमेनिया के अंदर तो उनकी लेगेसी को खतरा होगा, रोमन रेंस को ही जीतना चाहिए। तो यहाँ बैकस्टेज पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। हालांकि दोस्तों कोई मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से रोमन रेंस को ही जीतना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों जब जब रोमन आते हैं तब तक दोस्तों व्यूवरशिप भी बढ़िया रहती है और तब तक दोस्तों लोगों का इंटरेस्ट भी बना रहता है। जैसे कि रोमन रेंस ने भी कहा था कि वो अपने ग्रुप के अपनी एरा के लास्ट सुपरस्टार, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यहाँ दोस्तों CM पंक बढ़िया रेसलर है, बट अगर दोस्तों उन्हें कंपेयर किया जाए OTC की तुलना में खासकर 2026 में, तो OTC को मैं 1 पॉइंट ज़्यादा दूंगा उनसे। तो यहाँ तो मैं तो चाहता हूँ कि रोमन रेंस ही जीते, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया बैकस्टेज पॉलिटिक्स फिर से एक्टिव हो चुकी है, 2 गुट बन चुके हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि CM पंक को जिताओ, कुछ लोग कह रहे हैं रोमन रेंस को। आपका क्या कहना है दोस्तों, किसको जीतना चाहिए इस बैटल में जो कि रहने वाली है इस बारी की रेसलमेनिया का मेन इवेंट, CM पंक या फिर रोमन रेंस? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की थी, आज तक इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।